राम वरिष्ठ हनुमान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने कुल देवी कुल देवताओं की जय, पितरों की जय। आज मैं जानकारी देने वाला हूँ कि आप वरिष्ठ हनुमान कब आ सकते हैं, कैसे आए, क्या है नियम, क्या कितनी पेशी करनी पड़ेगी। इन सभी विषयों में गहराई से जानकारी आज मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। कृपा करके पूरा वीडियो अगर आप देखें तो शायद आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। देखिए, पहली चीज़ तो वरिष्ठ हनुमान यह दरबार पुणे में लगता है, महाराष्ट्र पुणे में। इसका पिन कोड है 411001। बर्न गार्डन रोड, रूबी हॉल जो है क्लिनिक, रूबी हॉल क्लिनिक वहीं पे ही एग्जैक्टली है, मेन रोड पे ही है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास अगर आप आएंगे तो मेट्रो स्टेशन के पास में सिर्फ 50 कदम दूर ही है। और आने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे एकदम नज़दीक है। आप रेलवे स्टेशन से 2 मिनट के अंदर यहाँ पे चल के आ सकते हैं। पूरा एड्रेस अगर आपको चाहिए और डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, आप उसी पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको वहाँ पे पूरा एड्रेस पता सब चीज़ें भेज दी जाएंगी। आपके कुछ सवाल रहेंगे तो बता दिए जाएंगे। अब वरिष्ठ हनुमान आने का क्या है नियम, ये सुनिए। देखिए, सबसे पहले आपको, आप आ रहे हैं ऐसा आपको आने की सूचना देना आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। इसलिए आपको व्हाट्सअप करना है, जो नंबर नीचे मिल जाएगा उसको आपको व्हाट्सअप करना है। अपना नाम बताओ, आप कहाँ पे रहते हैं ये बताओ, ठीक है, बस आप फिर आ सकते हैं। आपको पता वगैरह सब भेज दिया जाएगा। वैसे भी बिना व्हाट्सअप किए, बिना जानकारी दिए कृपया कोई नहीं आएगा। अनिवार्य है जानकारी देना व्हाट्सअप करके। और जो नंबर है उस पर कॉलिंग अभी एक्टिवेट नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, इसलिए उस पर सिर्फ व्हाट्सअप चलता है, ये भी ध्यान में रखें। और एक चीज़, नियम क्या है, आपको मांस, मदिरा, सभी प्रकार के गलत व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, यह सब आपको त्यागना ही पड़ेगा। अगर कुछ हमें प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि एक खराब आम 100 बाकी अच्छे आमों को बिगाड़ सकता है, लेकिन 100 अच्छे आम एक खराब आम को सही नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी पृथ्वी पे जब तक ये गलत व्यसन रहेंगे तब तक दुख की तीव्रता ज़्यादा रहेगी। और ये दुख भगवान ने दिए हुए नहीं है। ये दुख आपने खुद के आपके आचरण से मिलाए हुए हैं, प्राप्त किए हुए हैं। देखो, जो व्यसन करता है उसको किसी और बाहरी दुख की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो व्यसन करते वक्त ऐसे सोचता है कि उसको दुनियादारी बहुत पता है, सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा पता है, सबसे ज्ञानी वो है, सब चीज़ों वो समझता है। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वो मैच्योर है, समझदार है, ऐसा उसको आभास होता है। लेकिन एक चीज़ मैं साफ साफ बता दूँ, निडरता व्यसन करने में है। ऐसा जो सोचते हैं बहुत गलत है। जो व्यसन करते हैं वो कायर है, और जो निडर होते हैं वो व्यसन नहीं करते हैं। ये भी ध्यान में रखना। अब नियम की तो बात हुई। हाँ, लहसुन प्याज वगैरह ये सब चीज़ें ठीक है, आप प्रवास में घर में वगैरह अगर नहीं संभव तो आप खा सकते हैं, कोई चिंता नहीं। वैसे हम यहाँ पे लहसुन के प्याज के ऊपर राहु केतु और इसका उसका हम ज़्यादा ज्ञान नहीं देते। हाँ, तामसिक भोजन है लहसुन प्याज, उसको अगर हम कम करें तो अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं। अगर डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टरी सलाह है, तो आप खा ही सकते हैं, पूछने की भी ज़रूरत नहीं। अब ये तो नियम का आपको पता चला। और हाँ, नियम पालना कठोर है। नहीं तो आप बोलो नहीं गुरुजी, हमने तो क्या किया, हमने तो 6 महीने में एक बार अब खाना शुरू किया है मांसाहार या फिर व्यसन। देखो, जहर एक बार पियो या फिर 100 बार पियो, वो तो आपको मारने ही वाला है। वैसे ये सब चीज़ें हैं, कृपा करके इनको त्यागे। कैसे आना मैंने ये आपको बता दिया। अब क्या नियम ये भी बता दिया। अब कब आना ये सुनो। हर रविवार को सुबह 11:30 बजे से पहले, हर रविवार को सुबह 11:30 बजे से पहले आपको यहाँ पे पहुँचना अनिवार्य है। आपको यहाँ पे पहुँचना अनिवार्य है, ये भी ध्यान में रखो। कोई लोग 12, 1, 2, 3 बिल्कुल ना बजाए। यहाँ पे जैसे लोग बैठेंगे समस्या देखना शुरू हो जाएगी। अगर आप नहीं आए तो आपका नंबर वैसे चला जाएगा। और पुराने लोग, नए लोग, सबको व्हाट्सअप करके जानकारी देना कंपलसरी ज़रूरी है, ये भी ध्यान में रखो। तो कब आना है, कैसे आना है, ये भी आपने सुन लिया। अब सुनो कि यहाँ पे आने के बाद कौन कौन सी समस्याओं का निदान होता है। हर तरह की जो समस्याएं हैं उनका निदान यहाँ पे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की जाती है और हनुमान जी कृपा कर देते हैं। अगर आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और आपके नियम सही रहे तो वरिष्ठ हनुमान जी से तो आज तक हमने किसी को खाली हाथ जाते नहीं देखा। जिसने भी नियम का पालन किया, विश्वास रखा, खाली हाथ जाते नहीं देखा।
और कुछ लोग सोचते होंगे क्या हम पर्चा लिखते हैं, क्या हम पहले से बता देते हैं। देखिए, एक साधारण चीज़ मैं आपको पहले ही बता के रखूं, करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, ये हमने सिर्फ आपको एक हिंट दे दी। लेकिन गुरु वो होता है जो आपको माया ना दिखा के माया से परे लेके जाए। माया दिखा के भक्ति बढ़ाना तो एक अलग चीज़ है। माया दिखा के अगर भक्ति बढ़ाना होता तो नीम कोरले बाबा है, उन्होंने माया नहीं दिखाई, देवराहा बाबा उन्होंने नहीं दिखाई, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर उन्होंने नहीं दिखाई, मीरा भाई उन्होंने नहीं दिखाई। माया दिखा के अगर हम आपको भक्त बनाए तो वो टेम्पररी भक्त हो सकता है, क्योंकि किसी और ने उससे बड़ी माया दिखाई, उससे बड़ा चमत्कार दिखाया, तो मन वहाँ पे चला गया। तो गुरु वो होता है जो आपको माया से परे लेके जाए। तो यहाँ पे ऐसे आप अपेक्षा ना करें कि हम कुछ आपके मन की बात यहाँ पे बताएं। बताने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, ये भी आपको एक हिंट है। लेकिन हम यहाँ पे उपचार करने के लिए बैठे हैं, आपको प्रभावित करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे। ना हम आपको प्रभावित करना चाहते हैं, प्रभावित करके दरबार बढ़ाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये होता तो हम कब का बढ़ा लेते हैं। बहुत वर्ष हुए हम इस क्षेत्र में हैं, बहुत वर्ष, बचपन से। लेकिन जैसे ही हमारी सब चीज़ें पूर्ण हुई, हमने लोगों की सेवा करना शुरू किया निःशुल्क। दरबार संपूर्णतः निःशुल्क होता है। कोई स्वेच्छा से दान पुण्य करे तो वह स्वीकार होता है, लेकिन संपूर्णतः दरबार, यहाँ पे हम विधि विधान करते हैं, बैठते हैं 4-5-6 घंटा, 7-8 घंटा भी बैठते हैं लगातार बिना उठे, लेकिन सब चीज़ें निःशुल्क। जिसको पता लगता है, जिसको पता होता है कि ये बैठते हैं इतना वक्त और हमें कुछ सहयोग करना चाहिए, वो कर देता है। जो सहयोग नहीं करना चाहता तो हम मांगते भी नहीं, बोलते भी नहीं। रहेगा तो दरबार निःशुल्क ही हमेशा। उपचार भी निःशुल्क ही होता है, दैहिक दैविक भौतिक सभी समस्याओं के ऊपर, हर तरह की समस्या। जिसको नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव रहे, हमारा ये जो स्थान है ये हमारा निवास स्थान पे ही है, बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन जिसको अगर ज़्यादा प्रभाव रहता है तो नीचे से ही, हमारा तीसरी मंजिल पे है तो नीचे से ही वो उसको मतलब थोड़ा सा आभास होना शुरू हो जाता है सब चीज़ों का, अगर उसने हमें देखा ना देखा फिर भी। क्योंकि अगर भक्ति रहे तो हर जगह पे आभास सब चीज़ों के होना शुरू हो जाएंगे। और वरिष्ठ हनुमान जी को किसी ने कोई अलग चीज़ समझने की ज़रूरत है नहीं, हनुमान ही है। लेकिन भक्ति में, ज्ञान में, शक्ति में, विद्या में, जप में, तप में और राम नाम में जो बड़ा है उसे हम वरिष्ठ कहते हैं। प्रेम से, ये हमारा भाव है, ये हमारी भक्ति है। सभी लोगों की, जितने भी वरिष्ठ हनुमान से जुड़े हुए ये लोग हैं, उन सबकी भक्ति विश्वास है, इसलिए हम इनको प्रेम से वरिष्ठ हनुमान बोलते हैं। जो हमारे पीछे आप मूर्ति देख रहे हैं, ये वरिष्ठ हनुमान जी की ही मूर्ति है एकमात्र, और यही प्रमुख है। 3 वर्ष की निरंतर कठोर साधना विधि से हमने इसको, इस सब क्षेत्र को, या फिर हमारी इस विद्या को हमने आगे बढ़ाया। 3 घंटे की निद्रा, 1 वक्त का भोजन और अखंड निरंतर राम नाम, प्रतिदिन 1 लाख राम नाम आज भी रहते हैं प्रतिदिन। आज तो अजपा में वो गिना जाएगा, लेकिन प्रतिदिन 1 लाख तो राम नाम वैसे भी हो जाते हैं, आदत लगी है शरीर को। तो सब चीज़ें मैं आशा करता हूँ आपको समझी होंगी। और देखिए, समस्या का निदान कब होगा, कैसे होगा, यहाँ पे आपको पेशी बताई जाएंगी। उतनी पेशी आपको रविवार की करनी है, हर रविवार 11:30 बजे आपको आना है। एक रविवार नहीं आ सकते, लगातार नहीं आ सकते, 2-4-6 रविवार छोड़ के 6 महीने में 1 आध बार, साल में 1 आध बार तो आ सकते हैं। तो लेकिन जितनी पेशी बताई उतनी तो करनी पड़ेगी। और भक्ति नियम सब सच्चे रहें तो सभी काम सफल होते हैं। हनुमान जी के दरबार में सब काम सफल होते हैं। और अर्जी का हमने एक वीडियो पहले ही डाल के रखा है। अगर आप नहीं आ सकते, किसी कारणवश भारत के किसी कोने में बैठे हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सकते, तो आप घर बैठे अर्जी भी लगा सकते हैं। अर्जी लगाने की इससे मैं आपको एक बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ। एक लाल कपड़ा छोटा सा लेना, उसके ऊपर 5 सूखे नारियल के टुकड़े रखना, उसके ऊपर हल्दी की 5 गांठें रखना, और पीले चावल, हल्दी में डुबो के चावल को अक्षत बना लेना, पीले चावल साबुत, ठीक है। और उसको वो जो हमने ये रखी हल्दी की गांठी और नारियल, उसके ऊपर 108 बार डालना है। और प्रत्येक वक्त डालते वक्त आपको ओम वरिष्ठ हनुमंताय रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम वरिष्ठ हनुमंताय रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम वरिष्ठ हनुमंताय रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। और फिर उसको आपको पोटली बांधे, आकार कैसा भी बन जाए, और उसके ऊपर लाल पीला जो हमारे हाथ में ये धागा रहता है सूती, ये लाल पीला धागा उसको लपेट के अपने मंदिर के स्थान में रखो, व्यापार के स्थान में रखो, कहीं पे भी पवित्र जगह पे आप उसको रख दो। और हनुमान जी से प्रार्थना करो कि हमें आने का मार्ग भी बनाए, और हमारी ये समस्या है, आप कृपा करके इसके ऊपर निदान लगाए। तो मैं ज़रूर आपको, मेरी ये विश्वास है, श्रद्धा है कि वरिष्ठ हनुमान जी की जितनी भी शक्ति ऊर्जाएँ हैं वो आपको आपका मनोबल ज़रूर बढ़ाएंगी, और आपकी भक्ति भी आपको काम आएगी, और सब काम सफल बनना शुरू हो जाएंगे।
तो ये अर्जी का विधान है, हर कोई इसको कर सकता है, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये वरिष्ठ हनुमान जी के अर्जी का विधान है। पूरा नारियल की अर्जी हमारे पास भी पहले थी, लगा भी सकते थे, लेकिन हुआ ये कि ज़्यादा अगर लोग बढ़ें तो वो नारियल का हम करें क्या, नदी में विसर्जन करें, तो इतने नारियल खराब ना हो जाए, इतने नारियल खराब होके नदी भी गंदी ना हो जाए। वैसे भी उसके अंदर की जीव जंतु खाएंगे, लेकिन नारियल कैसे फोड़ेंगे, उसको वक्त लगता है ना। इसलिए हमने ये छोटे छोटे जो नारियल के टुकड़े रहे वो आप रख सकते हैं, और कभी ये पुराना हो जाए 2-4-6 महीने में आप इसको विसर्जन कर सकते हैं, या फिर पवित्र जगह पे आप इसको ज़मीन में भी डाल सकते हैं। वैसे भी विसर्जन करेंगे तो प्रदूषण होगा नहीं, क्योंकि कपड़ा है निकल जाएगा, और उसके अंदर का जो सामग्री है वो मछलियाँ वगैरह सब खा लेंगी, उतना दान पुण्य भी हो जाएगा, आपका अन्नदान भी मछलियों को हो जाएगा। पूरा नारियल डालेंगे तो वैसे भी खत्म नहीं होगा जल्दी, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा फिर और चीज़ों से। चावल उसके अंदर रहते तो वो भी मछलियाँ खा लेंगी, तो दान पुण्य भी इस चीज़ों से हो जाएगा। तो ये आप सब ध्यान में रखना, और आशा करता हूँ सब चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। अगर कुछ भी फिर भी डाउट आपको रहे तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर मैसेज करें, ये भी ध्यान में रखना। और भक्ति करें, बजरंग बाण करें, हनुमान चालीसा करें, और जिनके भी भाग्य में वरिष्ठ हनुमान आना लिखा होगा वो ज़रूर आएंगे। कलयुग के प्रत्यक्ष हनुमान की भक्ति यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। बहुत छोटा स्थान, ज़्यादा सिद्ध प्रसिद्ध भी अभी नहीं है, लेकिन आपको अनुभूति अच्छी रहेगी। जिसको आना है स्वेच्छा से आए, आने से पहले व्हाट्सअप करें, सभी तरह की समस्याओं का निदान यहाँ पे किया जाएगा। पूजा पाठ के नाम पे, यंत्र मंत्र के नाम पे, किसी विधि के नाम पे यहाँ पे आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। सिर्फ आप स्वेच्छा से जो रखें उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं। भविष्य में आगे जाके इनका मंदिर भी बनेगा, स्थान भी बनेगा, सब चीज़ें बनेंगी, लोग जैसे सहयोग करेंगे वैसे। तो आशा करता हूँ सब आपको चीज़ें ठीक से क्लियर हुई होंगी। कुछ भी डाउट रहे तो आप नीचे कृपा करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आज ये स्थान यहाँ पे है, कल भविष्य में मंदिर जहाँ पे बड़ी सब जगह बन जाएंगी तो वो स्थान वहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आजीवन वरिष्ठ हनुमान से जुड़े रहे, बहुत बहुत लाभ है भक्ति में। प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है, हवाई चीज़ें नहीं बताई जाती। और हम सबसे, जो भी लोग आते हैं, आराम से सबसे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि 2 मिनट में आए और चलो चलो आप आगे चलो निकलो, नहीं, ऐसा नहीं। हम सबसे आराम से बात करते, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होता आप दरबार में बैठ सकते हैं। जितना हमें समझ में आएगा, जितना हमारे पास चटनी चूरन रहेगी, उतना हम बताएंगे, सहयोग करने की कोशिश करेंगे। राम नाम की शक्ति के ऊपर, भक्ति के ऊपर, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण के ऊपर जितना हमें समझ में आए हम उतना आपको बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी चमत्कार अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, बहकावे के चक्कर में ना पड़े। विज्ञान का ज़माना है, विज्ञान के साथ चले। कथाओं को भी हमें सुनना है और विज्ञान को भी हमें समझना है, वेदों को भी समझना है, दोनों को साथ लेके चलना है। लोग चांद पे जा रहे हैं और हम अभी भी यहीं पे हैं, तो हमें भी वहाँ पे जाना है। भारत कितने सालों बाद, कुछ वक्त पहले चांद पे पहुँचा, तो हमें भी जाना है, सब चीज़ें करनी है, भारत को आगे बढ़ाना है। वैज्ञानिक भारत है, भारत था पहले, आक्रमणकारियों ने सब खत्म कर दिया, वापस से वैज्ञानिक भारत वरिष्ठ हनुमान के माध्यम से हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का सब जमाना रहेगा, विज्ञान को प्रधानता रहेगी, भक्ति को भी प्रधानता रहेगी, दोनों साथ चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। सिर्फ एक के ऊपर हाथ रख के नहीं चलेगा, हमारा ये मानना है। दोनों हम साथ चलाएंगे, साइंस भी और सनातन भी। वरिष्ठ हनुमान की जय, जिनको आना है आए, सबका स्वागत। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।